जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक और नए टॉपिक पर, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू राइट्स ऑफ द जर्नलिस्ट। तो चलिए जानते हैं कि क्या है न्यूज अपडेट और क्यों हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने राइट्स के लिए पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एंड दैट इज रिलेटेड टू कि जो जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी जब डिजिटल डिवाइसेस, चाहे वो उनका मोबाइल हो, कैमरा हो या कुछ भी ऐसी चीजें जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, जब उनको ये जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं ये अपने पास रख लेती है, सीज कर लेती हैं, तो उसके बाद उसमें कुछ अपना पर्सनल डाटा भी उनका होता है, एंड वो भी जो पर्टिकुलरली एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उसके वो डाटा जो है उनका प्रिवेसी नहीं रहती है। तो इन पर्टिकुलर चीजों के लिए कि जो हमारा डाटा है, जो पर्सनल डाटा है, जो एक इन्वेस्टिगेशन से जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो पूरा का पूरा मामला इसी के रिलेटेड है, तो चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाईलाइट किया है कि यस, हमें जरूरत है गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द प्रिवेसी ऑफ जर्नलिस्ट। जब आप उनकी कोई भी पर्सनल डिजिटल डिवाइसेस आप उनको सीज करते हैं तो आपको केस पर्सपेक्टिव के अलावा भी काफी ज्यादा हमें उसमें इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो जर्नलिस्ट के सोर्सेज हों या कुछ भी हो। तो ये पिटिशन फाइल की गई थी, तो उसी के ऊपर ये सारा का सारा केस है। जो इस केस को सुन रहे हैं वो है संजय किशन कौल एंड सुधांशु धुलिया। तो ये दो जजेस हैं जो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस को सुन रहे हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इस केस के बारे में। तो फाउंडेशन फॉर मीडिया, इन्होंने ही बेसिकली इस पिटिशन को फाइल किया था, एंड इन्होंने कहा था कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं इनकी इंटरफेरेंस हमारे पर्सनल डाटा, हमारे इन द सेंस जर्नलिस्ट के लिए बेसिकली बोला जा रहा है कि जब जर्नलिस्ट या फिर बाकी इंडिविजुअल्स भी जब इनके किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब आप डिजिटल डिवाइसेस को अपने पास रख लेते हैं तो उसके बाद उनका पर्सनल डाटा, इंफॉर्मेशन, सोर्सेज, हर चीज इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास चली जाती है। तो जो पिटिशनर्स हैं उनका जो केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज सिद्धार्थ अग्रवाल। तो ये इनकी तरफ से हमारे लॉयर थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन्स को कुछ राइट्स गारंटी करता है, एंड जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो भी हमारे सिटीजन्स हैं। तो एटलीस्ट एक पर्सनल डाटा को लेके उनके पास एक प्रॉपर कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, उनके पास भी राइट होने चाहिए। एक प्रॉपर गाइडलाइन फ्रेम की जानी चाहिए जिसमें ये पता होना चाहिए कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई भी डिजिटल डिवाइस अपने पास लेती है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ केस और एनीथिंग, तो उस टाइम पे क्या वो एक्सेस कर सकती है, कौन सी इंफॉर्मेशन को वो देख सकती हैं, या क्या प्रोटेक्शन है जो हमारे जर्नलिस्ट स्पेसिफिकली बाकी इंडिविजुअल्स के पास है ऐसे पर्टिकुलर डिजिटल डिवाइसेस के सीज होने के टाइम पे। और सबसे बड़ी बात ये कही है कि आज के टाइम पे जितना भी डाटा है रिलेटेड टू एनी इंडिविजुअल, जर्नलिस्ट की बात इसमें कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा हमारे मोबाइल्स में ही होता है। डिजिटल फुटप्रिंट की बात की गई है। तो जब वो डिजिटल डिवाइस ले लेंगे तो सारे के सारे डाटा को वो एक्सेस कर सकते हैं, एंड इवन इतना टाइम भी नहीं दिया जाता कि जो हमारे पर्टिकुलर लोग हैं जिसका भी ऐसा कोई डिजिटल डिवाइस लिया जाए तो वो अपना बैकअप रख सके। नेक्स्ट उन्होंने इसमें एक और चीज कोट की है कि राइट टू प्रिवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, एंड आप ऐसे जब पर्टिकुलरली आप सीज कर लेंगे उसके बाद आप पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन से आपके पास चली जाती है, तो हमारे पास जो राइट टू प्रिवेसी है वो कहीं ना कहीं जो कि एक फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है। इवन उन्होंने ये कहा कि जब ऐसी कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती है तो आपको पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स जो रिलेटेड टू योर डिवाइसेस, ये आपको सब देना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन है हमारे फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 20 की इन्होंने इसमें बात की। अब इसके ऊपर जो कि गवर्नमेंट को जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, उनका ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो, मीडिया जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है, एंड हम इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बेसिकली हम पूरा का पूरा ऐसे रोक नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज कुछ ऐसी एंटी नेशनल चीजें भी होती हैं। तो अगर आप बेसिकली जब हम ऐसा कुछ भी डिजिटल डिवाइस स्कैन करते हैं, जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो एक छोटी सी चीज को देखने के लिए हमें पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उनको देखनी पड़ती है। बट यस, देयर आर समथिंग कि आपको कुछ और क्लूज भी इससे मिल सकते हैं। आप पूरा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे इस पे रोक नहीं लगा सकते, बिकॉज दैट इज रिलेटेड कि अगर आपको केस की प्रॉपर हमें एक इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए।
ये हमारी गवर्नमेंट का सही था। इवन इन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा कुछ करना हो तो हमें बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क्स देखने होंगे जो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एजेंसीज को फॉलो करने होते हैं। अब लास्ट इसमें यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी माना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 महीने का टाइम दिया है कि यू हैव टू फ्रेम सम गाइडलाइंस जिससे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, प्लस जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनका भी फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो, उनके लिए भी प्रॉपर गाइडलाइंस हो जिससे उनका पर्सनल डाटा जो है वो हैम्पर नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। एंड प्लस ये आप इस पर्टिकुलर केस को बहुत सीरियसली लिए, कोई एडवाइजरी बेसिस पे हम नहीं जा सकते हैं, बिकॉज जो बेसिकली राइट टू प्राइवेसी है या अपने पर्सनल डाटा के लिए जो हमारा शेयर या ना शेयर करने का जो अधिकार है वो हर एक सिटीजन के पास है और ये गारंटी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी अगली सुनवाई रखी गई है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, लेकिन अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है, इस केस को एक्सेप्ट किया है कि नहीं ये गाइडलाइंस बिल्कुल होनी चाहिए, बिकॉज हमारे जर्नलिस्ट के पास भी प्रॉपर एक राइट है फॉर टू मेंटेन देयर privacy. So that was all related to this particular update. अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू एसएसबी इंटरव्यू। सो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको एसएसबी इंटरव्यू की ऑनलाइन। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टीए, कोई भी एग्जाम, तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एग्जाम आपका सिलेबस कवर कराया जाता है। सो यू कैन एनरोल इन एनी कोर्स रिलेटेड टू योर एग्जाम जिसमें आप अपेयर होने वाले हैं। वाइल एनरोलिंग यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड दैट इज वॉरियर10, एंड जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।